हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। दिस इज द प्लैनेट अर्थ म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? जो हमारा स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे मतलब एक क्लास हमारी हमेशा ऐसी होती है जो अदर एक्टिविटीज़ की होती है, तो उसी तरह से ये उस क्लास के बारे में ही है। वेलकम टू प्लैनेट अर्थ म्यूजियम। आप सभी का स्वागत है ग्रह पृथ्वी पर के म्यूजियम में। अ म्यूजियम वेयर यू कैन लर्न सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन। ये म्यूजियम है जहाँ पर हम सीखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सीखते हैं हम संसार के बारे में जहाँ पर हम रहते हैं। देर आर मैनी अमेजिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। यहाँ पर बहुत सारे अच्छी जगह हैं पृथ्वी पर। हु नोज मे बी यू विल सी दैम ऑल वन डे। तुम जानते हो कि हम ये सब देख सकते हैं एक दिन में। वेयर, जहाँ। शैल वी गो फर्स्ट चिल्ड्रन, जहाँ पर सबसे पहले हम जाते हैं बच्चों के पास में। फॉरेस्ट्स आर होम टू ओवर हाफ ऑफ वर्ल्ड एज एनिमल्स एंड प्लांट्स। जंगल जो कम से कम आधे संसार के पशु और पौधे रहते हैं। मतलब जंगल ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे संसार की आधे से ज़्यादा जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं रहते हैं। ट्रीज क्लीन द एयर एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ। जो ट्रीज हैं हमें साफ हवा देते हैं और हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। एवरी डे वी थ्रो अवे हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ पेपर। हम प्रत्येक दिन बहुत सारे 100 पेड़ों के पेपर्स को फेंक देते हैं। सो सेव पेपर सेव फॉरेस्ट। इसलिए हमें पेपर्स को बचाना। जो हम पेपर यूज़ करते हैं, पेन, जो हमारी कॉपी होती है, हमारी नोटबुक्स होती हैं, जो उसके पेज हैं वो भी तो ट्री से ही बनते हैं, तो हम उन्हें ऐसे ही फालतू में फाड़ कर फेंक देते हैं। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमें पेपर्स को बचाना चाहिए और अपने जंगलों को भी बचाना चाहिए, क्योंकि हम जितना कम यूज़ करेंगे उतने कम जंगल कटेंगे। तो आज से आप यही कोशिश करना कि पेपर्स को कम यूज़ कर सको, फालतू में वेस्ट ना करो। द ओशियंस आर होम टू मिलियंस ऑफ मैरीन एनिमल्स। जो समुद्र हैं, ओशियंस हैं, बहुत सारे मैरीन एनिमल्स के घर हैं, यानी कि पानी वाले जो जानवर हैं उनके घर हैं। दे ऑब्जर्व द सन एज ही ट्रांसफर इट टू द एटमॉस्फेयर एंड मूव इट अराउंड द वर्ल्ड। वो एब्जॉर्ब करते हैं सन से हीट और उसको ट्रांसफ़र करते हैं हमारे वातावरण में जो चारों तरफ फैला है हमारे संसार में। अ लॉट ऑफ रबिश वी प्रोड्यूस ऑन लैंड पोल्यूट्स द ओशियंस। और बहुत सारा जो रबिश है, बेकार है, कूड़ा करकट है, प्रोड्यूस करते हैं हमारे अर्थ पर, पोल्यूट करते हैं ओशियंस को। टर्टल्स मिस्टेक प्लास्टिक बैग्स फॉर जेलीफिश एंड डाई व्हेन दे ईट देम। हम मिस्टेक करते हैं, जो प्लास्टिक बैग्स हैं डाल देते हैं समुद्रों में, जो जेलीफिश हैं उन्हें खाती हैं और मर जाती हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, हम उसमें कुछ भी प्लास्टिक, कुछ भी कूड़ा कचरा डाल देते हैं जिससे वो खाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है। एट अपोजिट, दूसरी तरफ, एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के एंड्स में, द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक आर फ्रीजिंग कोल्ड लैंड्स। जो आर्कटिक है और अंटार्कटिक है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड लैंड्स हैं। मतलब वहाँ की जो धरती है बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। इट इज़ सो कोल्ड दैट द सी इज़ कवर्ड इन आइस। इसलिए ठंडी है क्योंकि जो समुद्र है कवर किए हुए है, जो समुद्र है ढके हुए है किससे? बर्फ़ से। द फ्यूल वॉज वी यूज़ फॉर एनर्जी मेक द क्लाइमेट वार्मर। जो तेल है हम यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, हमारे क्लाइमेट को गर्म करता है। एज इट गेट्स वार्मर, जब वो गर्म होता है, द आइस मेल्ट्स, जो बर्फ़ है वो पिघलती है। एंड द सीज राइज, जो समुद्र है वो बढ़ जाते हैं, यानी कि उनका पानी का लेवल भी बढ़ जाता है। द लैंड डिसअपियर्स, और जो धरती है वो ढक जाती है। रिवर्स कलेक्ट रेन वाटर, जो नदियाँ हैं क्या पानी कलेक्ट करती हैं बारिश से। एंड कैरी इट टू द ओशियंस, और ले जाती हैं इसे समुद्रों तक। ऑन द वे फ्लोइंग टू एनी साइड, रास्ते में जब वो फ्लो करती हैं। प्लांट्स ऑब्जर्व एंड क्लीन द वाटर, ऑब्जर्व करता है जब जो पानी है, जो बारिश का पानी है जो ओशियंस तक ले जाया जाता है रिवर्स से, तो रास्ते में
बहुत सारे प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं और क्लीन वाटर बनाते हैं उसको, सो इसलिए इट इज़ सेफ़ फॉर अस टू ड्रिंक, इसलिए हमारे लिए वो सेफ़ है पीने के लिए। फार्म्स एंड फैक्ट्रीज पोल्यूट्स द रिवर्स विद पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, जो फार्म हैं और जो फैक्ट्री हैं वो पोल्यूट कर रही हैं हमारी रिवर्स को पेस्टिसाइड से और केमिकल्स से। एवरी डे, प्रत्येक दिन वी फ्लश 50 लीटर्स ऑफ डेली वाटर डाउन द टॉयलेट, हम प्रत्येक दिन 50 लीटर पानी तो टॉयलेट में ही बहा देते हैं। दिस इज़ अ ग्रीन वर्ल्ड, ये एक हरा संसार है। वेयर पीपल रेस्पेक्ट नेचर, जहाँ लोग आदर करते हैं हमारी नेचर का। एंड लिव अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, और जीते हैं एक अच्छी और स्वस्थ लाइफ। वॉन्ट यू लाइक टू लिव देयर, क्या तुम यहाँ पर रहना चाहते हो? अच्छा, जो हमारा संसार है वो हरा भरा रहे, हम अपने नेचर की रेस्पेक्ट करें, क्या आप सभी ऐसा संसार चाहते हैं? हाँ, अगर हम सभी ऐसा संसार चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पानी को ज़्यादा वेस्ट ना किया जाए, पेपर्स को ज़्यादा वेस्ट ना किया जाए। दूसरी तरफ जो हमारे जो गर्म, मतलब जैसे उन्होंने बताया कि जो वार्म चीज़ें हैं आइस को पिघला रही हैं, मेल्ट कर रही हैं, तो उससे समुद्रों का स्तर बढ़ता जाता है जिससे बाढ़ आती है, फ्लूड्स होते हैं। यही कारण है कि अब फ्लूड्स ज़्यादा आते हैं पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो आइसिस हैं वो तो पिघल रहे हैं, तो जिससे ओशियंस का जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा सुरक्षित रखें, कोशिश करें पानी कम यूज़ करें। सेव वाटर, सेव लाइफ। I hope this chapter learned. I hope this chapter understand clearly. We will meet you next class. Thank you.